किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें मौसम कैसा रहेगा, मौसम के मद्देनजर कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम होगी, और भी बहुत कुछ जानकारी हम आपको देते हैं मौसम खबर में मौसम से जुड़ी। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं बड़ी खबरें कहां कहां से मिल रही है हमें। पहली खबर उत्तराखंड से आ रही है। कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद उत्तराखंड में जताई जा रही है। खबर हमें उत्तराखंड से मिल रही है। अगली खबर हमें मिल रही है राजस्थान से। भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट राजस्थान में जारी किया गया है। ये खबर हमें राजस्थान से मिल रही है। अगली खबर का रुख करते मध्य प्रदेश से आ रही है। कहीं कहीं मूसलाधार बारिश मध्य प्रदेश में संभव है। अगली खबर का रुख करते हैं झारखंड से मिल रही है। कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश झारखंड में भी, यानी बारिश जो है लगातार सभी जगह हो रही है। सौराष्ट्र और कच्छ से खबर मिल रही है। कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान यहां भी जताया जा रहा है। तो ये देखिए आपने आज की 5 बड़ी खबरें। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर बारिश के मद्देनजर क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है, किन राज्यों में आपको सावधानी बरतनी है और नजर बनाकर रखनी है, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं है मौसम के मद्देनजर। लेकिन ये सब जानकारी आप तक पहुंचाती हैं हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश, कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, कोंकण गोवा, सौराष्ट्र कच्छ और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल में कहीं कहीं भारी बारिश, गरज और तेज हवाओं के साथ साथ काफी तेज सतही हवाएं भी चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गांगेय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं, साथ ही गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। लक्षद्वीप में कहीं कहीं काफी तेज सतही हवाएं चलने की आशंका है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए मौसम अलर्ट जानने के बाद अब आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, यानी जो 24 से 48 घंटे हैं आने वाले, उसमें बारिश होगी या नहीं होगी, या मौसम सामान्य रहेगा, कैसा रहेगा, ये सब जानकारी हम आपको देते हैं अपने सेगमेंट मौसम पूर्वानुमान में। चलिए आपको बता देते हैं इस मैप के जरिए आप देखें और समझें। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो कई जगह बरसात है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अनेक जगह बरसात है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगह बरसात है, पंजाब चंडीगढ़ में कहीं कहीं बारिश होगी, हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक जगह बरसात है और उत्तराखंड में अधिकतर जगह बारिश है। यानी कि आप देखें उत्तर भारत के ये सभी राज्य जो हैं यहां पर लगातार बारिश है आने वाले 2 दिनों में। आगे बढ़ते पूर्वी भारत का रुख करते हैं। बिहार, आप देखें बिहार, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा कई जगह बरसात है। मेघालय, असम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अनेक जगह बरसात है। ओडिशा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में अधिकतर जगह बारिश है। यानी पूर्वोत्तर भारत में भी आप देख पा रहे हैं कि लगभग सभी जगह जो है वो आने वाले 2 दिनों में बारिश होगी, ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। अब दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार देखिए, साथ ही आप देखिए लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, यहाँ पर लगातार अधिकतर जगह बारिश है। भीतरी उत्तर कर्नाटक में कई जगह बरसात है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक में अनेक जगह बरसात है और केरल में भी अधिकतर जगह बरसात है आने वाले 2 दिनों में। तो दक्षिण भारत में भी लगातार 2 दिनों में
बरसात रहेगी। कच्छ, सौराष्ट्र, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ अगर आप देखेंगे तो यहां अनेक जगह बरसात है। गुजरात में, कोंकण, गोवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह बारिश है। विदर्भ में अनेक जगह बरसात होगी। मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। विदर्भ में आपने देखा कई जगह बरसात है। तो ये पश्चिम भारत के और मध्य भारत के ये सभी वो राज्य है जहां पर आने वाले 2 दिनों में यहां भी बादल बरसेगा और लगातार बारिश रहेगी, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, लेकिन बारिश लगातार है आने वाले 2 दिनों में। तो आपने देखा आने वाले 2 दिनों का हाल मौसम पूर्वानुमान में। अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की। मौसम की चाल यानी पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा है, कहां कहां बारिश हुई है, तो आप नजर बनाए। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के ये राज्य और आपने देखा पश्चिम भारत के राज्य, सभी जगह बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। साथ ही पूर्वी भारत पर आ जाते हैं बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगह पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। लगातार बादल बरसा है, बारिश रही है इन राज्यों में। आगे बढ़ते हैं, आप देखें दक्षिण भारत, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और साथ ही अंडमान निकोबार, यहां पर भी पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है जमकर और बारिश दर्ज की गई है। यानी लगातार यहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम भारत देखें, कोंकण, गोवा, दमन, दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी मध्य भारत और पश्चिम भारत आप देख सकते हैं, आपके सामने है। पिछले 24 घंटों में यहां भी बारिश रही है, बारिश दर्ज की गई है, लगातार बारिश यहां हुई है। ये मौसम की चाल बता रही थी। तो ये तो आपने देखा पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल मौसम की चाल के जरिए। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या बात है, बहुत लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। मौसम खबर के इस सेगमेंट में हम बात करते हैं तापमान के हाल की। जी हाँ, हम आपको बताते हैं देश के विभिन्न राज्यों का, वहाँ के शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है, जिससे आपको ये मालूम हो कि तापमान की फिलहाल स्थिति क्या है। चलिए शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले अधिकतम तापमान।
तो आप नज़र बनाएं, आप देखें हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है वो 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। यानी कि तापमान में, अधिकतम तापमान में सामान्य की तुलना में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। अब आगे आप देखें मेघालय और असम का अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ का अधिकतम तापमान जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है, यानी सामान्य से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अरुणाचल, साथ ही आप देखें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो यहाँ का जो अधिकतम तापमान है वो आप देख पा रहे होंगे 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी यहाँ के तापमान में भी सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। अब आप आगे नज़र बनाएं तटीय आंध्र प्रदेश। तटीय आंध्र प्रदेश का जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ भी जो तापमान है वो सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और तेलंगाना की। तो यहाँ का जो अधिकतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। ये भी सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में। अब आप देखें तमिलनाडु के मदुरई में जो है अधिकतम तापमान वो 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम पर नजर डाल लेते हैं। न्यूनतम आप देखें हिमाचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ ज़्यादा दर्ज किया गया है। सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी रही है न्यूनतम तापमान में। अब आगे आप नज़र बनाएं बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये न्यूनतम तापमान की स्थिति लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी यहाँ भी न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब आप नज़र बनाएं, देखें पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ, ये वो राज्य हैं जहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज की गई है। चलिए आगे अब आप देखें पश्चिमी मध्य प्रदेश का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ही खरगोन जिले का जो न्यूनतम तापमान है वो 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान है। तो ये तो आपने नज़र डाली अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर। अब हम ये भी देख लेते हैं जो देश के बचे बाकी अन्य राज्य हैं वहाँ तापमान की क्या स्थिति है। चलिए नज़र बना लेते हैं। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या दर्ज किया गया है, वहां की हवा कितनी साफ और कितनी प्रदूषित रही है, इस बारे में आप तक जानकारी पहुंचाएंगे हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 52 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज किया गया, जिसे अच्छा माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज किया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 73 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए, वायु गुणवत्ता जानने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब हम बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं देश के जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहेगा, जिससे आपको पता चले कि वहाँ का मौसम और तापमान की स्थिति क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नज़र बना लेते हैं हम गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पर। तो आप देखें, मौसम देख पा रहे होंगे आप यहाँ का कि रविवार से मंगलवार तक तो लगातार बारिश है, लेकिन बुधवार को यहाँ पर मिला जुला मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं 19-21 के बीच में रहेगा अधिकतम तापमान, और न्यूनतम जो है वो 8 डिग्री से 9 डिग्री के बीच में बना रहेगा। तो जिस तरीके से तापमान की स्थिति है, मौसम थोड़ा वहाँ का ठंडा रहेगा और बारिश भी लगातार रहेगी। अब बात कर लेते हैं हिमाचल के शिमला की। तो शिमला का मौसम आप देख सकते हैं आने वाले 4 दिनों में रविवार से लेके बुधवार तक यहाँ गरज चमक के साथ जो है वो बारिश होगी। अधिकतम तापमान 22, 23, 24 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम जो है वो 16 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में रहेगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं। लगातार बारिश है, यानी मौसम वहाँ का भी थोड़ा सा ठंडा रह सकता है। अब बात गंगोत्री, उत्तराखंड के गंगोत्री के मौसम पर अगर हम नजर डालें तो रविवार से बुधवार तक यहाँ भी बारिश है, गरज चमक के साथ बारिश है। अधिकतम तापमान 10 और 11 डिग्री के बीच में और न्यूनतम जो है वो 2 से 3 डिग्री और 4 डिग्री के बीच में, यानी तापमान साफ साफ ये बता रहा है कि गंगोत्री में बारिश तो रहेगी ही, साथ ही सर्द मौसम रहेगा गंगोत्री का, जिस हिसाब से आप देख पा रहे हैं गंगोत्री का तापमान और मौसम। अब पश्चिम बंगाल की दीघा की अगर हम बात करें तो दीघा में आप देखें कि मौसम बारिश वाला ही है। 4 दिन जो है आने वाले बारिश रहेगी, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। अधिकतम तापमान 31, 32 और 33 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम आप देख पाएंगे 26 से 27 डिग्री के बीच में रहेगा दीघा का। लेकिन मौसम जो है वो बारिश वाला रहने वाला है। चारों ही दिनों में बुधवार तक वहाँ पर लगातार बारिश रहेगी। अगला शहर देखते हैं, अगला शहर है तवांग अरुणाचल का। तो तवांग का मौसम आप देख लीजिए, रविवार से बुधवार तक यानी
आने वाले जो 4 दिन हैं आप देख पा रहे हैं लगातार यहाँ बारिश है। अधिकतम तापमान 18 डिग्री पर है और न्यूनतम 10 से 11 डिग्री के बीच में रहेगा। मौसम बारिश का रहेगा और तापमान की स्थिति ये बता रही है कि वहां का मौसम सर्द रहेगा। 18 डिग्री पर अधिकतम तापमान जाएगा और न्यूनतम 10 से 11 डिग्री के बीच में रहेगा। तवांग का और लगातार बारिश रहेगी। अब हम बात करते हैं केरल के मुन्नार की। काफी खूबसूरत शहर है मुन्नार। तो आप देखें यहाँ भी लगातार बारिश है। आने वाले 4 दिनों में यहाँ लगातार बारिश है। गरज चमक के साथ यहाँ बौछारें पड़ेंगी, बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री के बीच में और न्यूनतम 17 डिग्री पर बना रहेगा मुन्नार का मौसम, लेकिन बारिश वाला रहेगा। तो आप देख सकते हैं वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी की। तो आप देखें यहाँ का मौसम रविवार और सोमवार को मौसम थोड़ा मिला जुला है। धूप बादल कुछ ऐसा मौसम रहेगा। मंगलवार और बुधवार को यहाँ बारिश रहेगी। वहीं आप देखें अधिकतम तापमान 34-35 पर और न्यूनतम 25 से 26 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन कन्याकुमारी में बादल छाए रहेंगे और बारिश रहेगी, ये मौसम बता रहा है। राजस्थान के जैसलमेर शहर का मौसम देख लेते हैं। रविवार को मिला जुला है, धूप और बादल कुछ ऐसा मौसम। सोमवार से बुधवार तक यहाँ लगातार बारिश रहेगी। गरज चमक के साथ यहाँ बौछारें पड़ेंगी जैसलमेर में और अधिकतम तापमान 33 डिग्री, 34, 38 और 39 डिग्री तक जाएगा अधिकतम तापमान। न्यूनतम जो है वो 28, 29 और 30 डिग्री के बीच में बना रहेगा चारों ही दिनों में। लेकिन मौसम बता रहा है कि बारिश वहां रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात हम कर लेते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की। चित्रकूट में रविवार से बुधवार तक मौसम मिला जुला है। धूप रहेगी लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम 25 से 26 और 27 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन मौसम यहाँ का बादल वाला रहेगा, यानी बादल छाए रहेंगे, थोड़ी बहुत धूप खिल सकती है। ऐसा मौसम चित्रकूट का रहेगा आने वाले 4 दिनों में। तो ये तो आपने नज़र बनाई जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, वहाँ का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में कैसा रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और बात कर लेंगे खेती किसानी की। खेती किसानी की अगर हम बात करें तो इस मौसम के मद्देनज़र मानसून सक्रियता पर है। लगातार मानसून का मौसम चल रहा है और इस मौसम में जो है धान की रोपाई भी की जा रही है और खरीफ सब्जियों की बुआई के लिए भी ये मौसम बेहद उपयुक्त है। और क्या कुछ खास है खेती किसानी में, ये जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हरियाणा में इस समय ग्वार और बाजरे की बुवाई करें। इसके साथ ही यहां अभी धान की रोपाई का काम जारी रखें। हरियाणा में ही किसान कपास के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें ताकि जलभराव न हो। वहीं पश्चिमी पंजाब में भी धान और कपास के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाएं। जबकि पंजाब के उपपर्वतीय क्षेत्रों में धान की रोपाई और सिंचित मक्के की बुवाई करें। यहां बारिश के बाद जब मौसम साफ हो तो उचित नमी की स्थिति में सोयाबीन की बुवाई करें। मध्य पंजाब में इस समय धान की रोपाई करें। साथ ही बीटी कपास और देसी कपास की बुवाई भी जारी रखें। यहां के बारिश आधारित क्षेत्रों में मूंगफली की बुवाई करें। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में धान और सब्जियों की रोपाई का कार्य जारी रखें। यहां मक्का, लौकी, करेला और कद्दू जैसी वर्षा ऋतु की सब्जियों की बुवाई करें। यहां के किसान सब्जियों की नर्सरी, दलहन और तिलहन फसलों में जल निकासी का विशेष ध्यान रखें। वहीं उत्तर प्रदेश में जैसे ही खेतों में नमी की स्थिति अनुकूल हो, धान की रोपाई के अलावा बरसात की सब्जियों की बुवाई करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मक्का, कम अवधि वाली अरहर और भिंडी की बुवाई करें। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भिंडी, लोबिया और कद्दू वर्गीय फसलों की बुवाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और चलिए खेती किसानी के बाद मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे। बात कर लेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताएंगे कपास के बारे में। कपास एक प्रमुख फसल है और ये जो मौसम है, इस मौसम में कपास की बुआई की जा सकती है हरियाणा और पश्चिमी पंजाब में। और क्या कुछ खास है हमारी आज की फसल में, देखिए ये रिपोर्ट। कपास की बुआई जून
और आप हमारा ये खास प्रोग्राम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको ये करना है कि आपको जो हम ये QR कोड दिखा रहे हैं, आपको इसको स्कैन करना है। आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। अरे সর্বদা আর সুনিতা জি का